हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्ते एवरीबॉडी। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि हम प्रेजेंट जो भी हमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं उन सेंटेंसेस से अपने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपने ये पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम टू इन्फिनिटिव का यूज करते हुए भी अपने सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस की खासियत कि उसके अंदर केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। बस ये ध्यान में रखना है आपको सिंपल सेंटेंस के लिए। तो देखिए इन सेंटेंसेस को कैसे इसको कंबाइन करेंगे आप देखिए ये पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है। ही हैज 3 daughters, he has to get them married। तो आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक जो सेंटेंस होता है उसकी जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको अपने को इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव में बदलना पड़ता है। तो ही हैज मतलब दोनों में एक ही बात है, ठीक है ना। तो ही हैज और ही हैज दोनों में एक बात है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब भी दोनों में कॉमन है। ओके, दोनों में फाइनाइट वर्ब तो कॉमन है, लेकिन वो फाइनाइट वर्ब तो दो है ना। तो इसलिए ये इन दोनों फाइनाइट वर्ब को अपने को चेंज करना है। तो अपने क्या करेंगे, ही हैज, ठीक है ना। ही हैज ये तो अपने कॉमन लिख लेंगे। अब देखिए हैज टू गेट देम मैरिड, किसको मैरिज करनी है, 3 daughters की मैरिड करती हैं। तो ये कैसे बनाएंगी, ही हैज टू गेट का प्रयोग किया हमने, इन्फिनिटिव का यूज कर दिया। ही हैज टू गेट, इन्फिनिटिव हो गया, ही हैज टू गेट। अब किसकी मैरिज करनी है, अपनी 3 बेटियों की। तो अपनी शब्द लगा देंगे, हिज 3 daughters, his 3 daughters, he has to get his 3 daughters up married। तो यहां पर ये गेट जो वर्ब है वो पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो गया और साथ में अपने इसको इन्फिनिटिव की तरह यूज कर दिया, यानी उसे अपनी 3 लड़कियों की शादी करनी है। तो ये टू गेट जो है वो वहां से हटा करके यहां लगाया। ये देम शब्द जो था वो हटा दिया, देम की जगह अपने किसके लिए आ रहा है, देम 3 daughters के लिए आ रहा है। तो he has to get his 3 daughters, हमने यहाँ पर 3 daughters शब्द का यूज कर दिया। he has to get his 3 daughters, he has to get वैसा का वैसा them की जगह 3 daughters रख दिया। ये them जो है उसकी जगह his 3 daughters कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में married लिख दिया। तो इस तरीके से आपको टू इन्फिनिटिव का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, गिव हिम अ चेयर, he will sit on it। गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। पहला चेयर क्यों दे, ये क्या पर्पज है चेयर देने का, और दूसरे में उस पर्पज को पूरा पर्पज बताया गया है, क्या करें और किस पर्पज के लिए करें। जो जिस पर्पज के लिए सिट जो है ये फाइनाइट वर्ब जो है वो पर्पज बता रही है, तो इसको अपने बदल देते हैं, गिव हिम अ चेयर टू सिट। गिव हिम अ चेयर टू सिट, हो गया ना। गिव हिम ए चेयर टू सिट। अब ऑन लिखा है तो आप भी लिख दीजिए, यानी उसे बैठने के लिए चेयर दीजिए। तो यहां पर भी अपने क्या किया, इन्फिनिटिव का यूज कर दिया। और इन्फिनिटिव का काम क्या होता है, इन्फिनिटिव होती है नाउन का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे, वो होती है इन्फिनिटिव। नेक्स्ट देखिए, सी इज वेरी फास्ट, सी कैनॉट रन। सी इज वेरी फास्ट, देखिए यहां पर वेरी शब्द आया हुआ है ना। जब वेरी आ जाता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, टू का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, सी इज टू फैट, वो इतनी मोटी है। अब कैनॉट रन जो है वो कैनॉट पूरा का पूरा हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, टू इन्फिनिटिव, तो टू रन। ओके, सी इज टू फैट टू रन, कि वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। तो यहां पर टू का प्रयोग भी अपने कर देंगे। तो इस तरीके से भी आपको
क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना या फॉर्मेशन करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट नाइफ, आई शेल कट वेजिटेबल विद इट। नाइफ चाहिए तो आई वॉन्ट अ नाइफ, ये तो आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कट करना है। क्या कट करना है, वेजिटेबल्स। तो अपने को क्या करना है, टू कट वेजिटेबल्स विद इट। ओके, आई वॉन्ट नाइफ टू कट वेजिटेबल्स विद इट, हो गया ना। तो यहां पर क्या हुआ, टू कट का यूज कर दिया, इसकी जगह पर इंफिनिटिव की जगह पर टू कट बना दिया। वो कट जो था उसको टू कट में चेंज कर दिया, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रख दिया। तो ये है इंफिनिटिव का यूज करते हुए अपने को सिंथेसाइज करना है इसको, यानी इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहां पर जो आपको दिया है वो इंफिनिटिव की बात कर रहे हैं। जैसे हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। वो आगरा गया, किस लिए गया, टू सी द ताज। तो ही वांटेड जो है इसको यहां से हटा देंगे, ये जो दूसरी फाइनाइट वर्ब है इसको यहां से हटा देंगे और अपने क्या लिखेंगे, अपने ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हरी वेंट टू आगरा, आगे टू सी दी ताज। हरी जो है वो ताज को देखने के लिए आगरा गया। तो यहां पर टू सी इंफिनिटिव जो है इसका हमने यूज कर दिया और ये एक फाइनाइट वर्ब वांटेड जो थी वहां से हटा दी। तो या तो हम उसको हटाते हैं या फिर उसको इंफिनिटिव बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, ही हैज नो मनी, ही कांट बाय अ स्मार्टफोन। तो इसका मतलब उसके पास धन नहीं है, इसका मतलब कि उसके पास धन नहीं है और वो फोन नहीं खरीद सकता, ये बात है ना। तो अपने क्या करेंगे, अपने करेंगे ही हैज नो मनी, हो गया, टू बाय अ स्मार्टफोन। हमने क्या किया, कांट बाई जो है, यहां कांट बाई जो वर्ड था, कांट को हटा दिया और इसकी जगह टू बाय, उसे फोन खरीदने के लिए पास पैसे नहीं है। ही हैज नो मनी टू बाय ए पेन। इस तरीके से भी अपने टू बाय ए स्मार्टफोन, तो अपने टू बाय यहां पर इंफिनिटिव का यूज कर दिया। तो जब आपको कहे कि इंफिनिटिव लगा करके एक इंफिनिटिव लगा करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो आप बना दोगे, शी विल गो टू जयपुर, शी विल सी हर फादर। अब जयपुर किस लिए जा रही है, पिताजी से मिलने के लिए जा रही है। तो यहां पर सी विल सी, ये दूसरी फाइनाइट वर्ब है, इसको अपने को चेंज करना है। कैसे करेंगे, शी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जयपुर जाएगी। तो ये टू सी जो वर्ड है वो क्या हुआ, इंफिनिटिव में चेंज कर दिया, सी विल को हमने यहां से हटा दिया। ओके, तो इस तरीके से अपने इंफिनिटिव का यूज करते हुए इसका प्रयोग करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, एक नए टेंस को, एक नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ही इज वेरी ओल्ड, ही कांट वॉक। वेरी ओल्ड लिखा है ना, वेरी जब आ जाता है तो आपको बताया क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। और इधर किसका हटाना है, ही कांट हटा देंगे, ही कांट जो है इसको हटा देंगे। तो क्या बनाया आपने, इसको आपने बनाया ही इज टू ओल्ड। अब टू ओल्ड हो गया, ही कांट की जगह टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। तो ये टू वॉक क्या है, इंफिनिटिव है। तो यहां पर भी अपने इंफिनिटिव का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता वेंट टू बीकानेर, सीता वेंट टू बीकानेर, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। यहां पर भी देखिए किस लिए गई, पर्पज क्या था देखना। तो सी वेंट जो है, ये वेंट दोबारा आ रही है ना फ्रेजल वर्ब, ये सॉरी फाइनाइट वर्ब, इसको हटा देंगे। तो सीता वेंट टू बीकानेर टू सी हर सिस्टर। तो एक ही हो गया ना, ये टू सी तो क्या हुई, ये टू सी तो क्या हुई, इंफिनिटिव हुई। और ये क्या, कौन सी वर्ब हुई, वेंट जो हुई वो फाइनाइट वर्ब हुई। तो एक ही फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस। ओके, तो इस तरीके से आप जब एक फाइनाइट वर्ब वाला कोई सेंटेंस बना देते हो तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। ही हैड अ लार्ज फैमिली, he had to provide for them।
अब इस वाक्य के अंदर ही हैड टू प्रोवाइड, अब ये देखो ही हैड टू प्रोवाइड, ये जो सेंटेंस है ये पहले ले आएंगे ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। ही हैड टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड का यूज कर लेंगे अपने, क्योंकि हैड टू के बाद में ही हैड टू प्रोवाइड। अब ये फॉर देम, देम किसके लिए आया है, देम आया उसकी फैमिली के लिए है। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर हिज लार्ज फैमिली, इस तरीके से लिख दो ना, फॉर अ लार्ज फैमिली, तो ये लार्ज फैमिली जो है वो आगे जाकर के जुड़ जाएगा, तो फॉर देम वहां से हट जाएगा, तो फॉर हिज लार्ज फैमिली। तो इस तरीके से अपने को क्या किया, ये टू प्रोवाइड जो इन्फिनिटिव है इसका आपने यूज कर लेंगे। तो ये तो था हमारा सेकंड रूल कि अपने इन्फिनिटिव का यूज करते हुए किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अब हमारा बात आता है कि नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नोमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये नोमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, देखिए नोमिनेटिव एब्सोल्यूट एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है, और वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब वो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, स्वतंत्र रहता है। यानी, और तीसरी बात, ये किससे पहले, बिफोर ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, पार्टिसिपल से इसका पहले प्रयोग किया जाता है। और इट हैज नॉट एनी इंपैक्ट ऑन दी वर्ब, और वर्ब के ऊपर, जो सेंटेंस की वर्ब होती है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसको कहते हैं नोमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो देखिए ये वाक्य तो आपने सीखा, परंतु अब हमें बात ये पता लगानी है कि वाक्य के अंदर होता क्या है। देखिए, जैसे देखिए, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट हो गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब यहां देखिए, द सन हैविंग सेट, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सन। सन का इस वर्ब के ऊपर, केम अप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ओके, पहली बात। दूसरी बात, सन के बाद देखिए आप, सन के बाद किसका यूज किया गया है, पार्टिसिपल का यूज किया गया है। सन के बाद आपको पार्टिसिपल का यूज दिखाया गया है, तो ये जो सन है वो क्या है, नोमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये सन जो है वो नोमिनेटिव एब्सोल्यूट है, ये अपने आप में फ्री है, इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव जो है केम वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से भी अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, द मीटिंग बीइंग ओवर, द मीटिंग बीइंग ओवर, ऑल मेंबर्स, सॉरी कॉमा लगाएंगे, ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। अब मीटिंग खत्म होगी और सारे मेंबर्स जो है हॉल को छोड़ करके चले गए। अब ये जो मीटिंग है, मीटिंग ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको मीटिंग क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद बीइंग क्या दिखाई दे रहा है, बीइंग आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, वेरी गुड, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल से पहले सब्जेक्ट, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और इसका प्रभाव इस लेफ्ट के ऊपर पूरा नहीं पड़ेगा। मीटिंग बीइंग ओवर, मीटिंग तो खत्म होगी, ऑल मेंबर्स लेफ्ट द होल, तो वर्ब के ऊपर, जो वर्ब है उसके ऊपर इसका प्रभाव वाक्य की वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता है। ये अपने आप में एब्सोल्यूट सब्जेक्ट होता है, यानी अपने आप में फ्री होता है। जैसे एक बात, एक मैंने यहीं पर अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, द पुलिस अराइव्ड, ओके, फुल स्टॉप, द डेकोइट्स रेन अवे। अब ये देखो, पुलिस पहुंची और डेकोइट्स भाग गए। अच्छा, अब यहां पर अपने को क्या करना है, एक काम खत्म हो रहा है और दूसरा
शुरू हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ओके, कोमा लगाइए। तो यहां पर पुलिस को हमने क्या बना दिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया, और हैविंग प्लस थर्ड का फॉर्म जो है उसको पार्टिसिपल बना दिया है, और आगे लगा दिया द डेकोइट्स रेन अवे। ओके, इसमें पुलिस का कोई रन पुलिस थोड़ी कर रही है, रन तो डेकोइट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डेकोइट्स रन अवे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, तभी आपको पता चलेगा। एग्जांपल्स, अगला एग्जांपल देखते हैं अपने। अगला एग्जांपल है, उसमें है कि द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, वी एंजॉयड इट वेरी मच, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ये सेंटेंस है आपका। अब आपको क्या करना है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक फाइनाइट वर्ब जो है उसको पार्टिसिपल में बदलना है, क्योंकि अपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है, तो पहले वाक्य के अंदर देखो वॉज लिखा हुआ है, लिखा ना। इस वॉज को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कर दिया, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ओके, तो ये हो गया। बीइंग इंटरेस्टिंग होते ही ये बीइंग इंटरेस्टिंग, ये बीइंग जो वर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल से पहले जो नाउन आती है, जो सब्जेक्ट आता है, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए हमने क्या किया, इसको बना दिया। एक सेंटेंस और लीजिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट था। ओके, द बॉयज डिड नॉट वर्क, छात्रों ने काम नहीं किया है। तो इस टीचर को अपने को क्या करना है, टीचर को क्या करना है, हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो वॉज को बनाइए, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा द बॉयज डिड नॉट वर्क। ओके, तो हमने क्या किया, वॉज वर या इज एम आर जो आती है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, सूर्य उगा और पक्षी उड़ने लगे। तो कैसे, ये दो सेंटेंसेस, सॉरी, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। अब पहले सूर्य उगा है, इसका मतलब उसके बाद पक्षी उड़ने लगे, तो इसका मतलब एक काम खत्म हुआ ना। खत्म होने के लिए अपने वही बात, द सन हैविंग रीजन, क्यों, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, तो द सन हैविंग रीजन द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां देखिए, द सन हैविंग रीजन, द सन हैविंग रीजन, तो यहां पर हमने क्या किया, रोज को हैविंग रीजन में चेंज किया, यानी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया, और हमने इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैप्टन वॉज किल्ड, द कैप्टन वॉज किल्ड, ये देखो कैप्टन मारा गया, ठीक है ना। द आर्मी फ्लेड, और आर्मी भाग गई। तो पहले कैप्टन मरा, उसके बाद आर्मी भागी, वही इसमें लगा देंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। क्यों, क्योंकि ये क्या किया हमने, परफेक्ट का, क्योंकि किसी के द्वारा मारा जाता है ना। द आर्मी फ्लेड, ये पैसिव में है, द कैप्टन वॉज किल्ड पैसिव में है ना। तो इन्फिनिटिव, ये पैसिव में है, तो अपने को जब इसका यूज करना है पार्टिसिपल का,
तो वो भी हम पैसिव के अंदर ही यूज करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव बीन लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव में बीइंग लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कुछ सेंटेंसेस देखिए जिसके अंदर आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो देखते हैं। तो देखिए इस इनके अंदर सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है आपका द सन सेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। ओके, इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में आप देखते हैं तो द सन सेट, पहले सूर्यास्त हुआ है, उसके बाद पक्षी जो है वो उड़ना शुरू हुए हैं। तो एक काम खत्म हुआ है, उसके बाद जो है वो दूसरा काम शुरू हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, वही काम करेंगे। द सन पहले सेट हुआ है तो हैविंग सेट, क्यों द सन हैविंग सेट, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, इस सूर्य को क्या, इस सन को क्या बनाना है, नॉमिनेट एब्सोल्यूट बनाना है। तो सन नॉमिनेट एब्सोल्यूट हो गया, और हैविंग सेट जो है ये लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हैविंग सेट क्यों लगाना है, क्योंकि इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। एक काम खत्म हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में द सन हैविंग सेट हो गया, तो ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल, बन गया कि नहीं। अब अपने वो बना देंगे कोमा, दी बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट्स। ओके, तो इस तरीके से अपने क्या किया, ये सेंटेंस बना दिया कि द सन सेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। तो द सन हैविंग सेट, तो सन क्या हुआ गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हुए इसको हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। क्यों है ये सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब स्टार्ट है। हैविंग सेट जो है ये वर्ब तो क्या बन गई, नॉन फाइनाइट बन गई है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब बन गई है। ओके, अब आप देखिए अगला सेंटेंस है अपना, द प्ले वॉज ओवर। प्ले वॉज ओवर, अब यहां भी देखिए खेल खत्म हुआ, ऑल लेफ्ट द फील्ड, और सबने फील्ड को छोड़ दिया। अब यहां पर अपने ये नहीं कहना कि एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी शुरू, बाद नहीं शुरू हुई, खत्म होते ही चले गए, दो काम साथ साथ, इधर खत्म हुआ इधर चलना शुरू हो गए। तो इसका मतलब वहां पर अपने जो इस प्ले को इस नाटक को या यूं कहें कि इस खेल को, अगर इस खेल को अपने को वो बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो कैसे बनाएंगे, द प्ले वॉज की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग ओवर, क्योंकि हमने क्या किया, वॉज वर्ब को बीइंग में बदल दिया। ऑल लेफ्ट दी फील्ड, सारे के सारे फील्ड छोड़ गए, तो यहां पर बीइंग को हमने इसमें चेंज कर दिया, हो गया ना। तो ये बन गया प्ले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए आपको क्या करना था, एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। ओके, आप देखिए द बेल रिंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड। अब देखिए घंटी पहले बजी फिर स्कूल बंद हुआ है, तो इसका मतलब एक काम पहले खत्म हुआ। द बेल हैविंग रंग, ठीक है ना, घंटी बजने के बाद स्कूल बंद हुआ है, तो इसलिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका यूज कर दिया। इससे पहले द बेल क्या बन गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और ये हमारा बन गया द स्कूल क्लोज्ड, हो गया। तो इस तरीके से भी अपने क्या करते हैं, इसमें भी देखो क्लोज एक ही फाइनाइट वर्ब रह गई है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक सिंपल सेंटेंस हुआ। तो इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अगला सेंटेंस है, रेन स्टॉप्ड चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। रेन पहले रुकी है, ठीक है ना, रेन जो है वो पहले रुकी है, फिर बच्चे बाहर गए हैं, इसका मतलब वही द रेन हैविंग स्टॉप्ड, ठीक है ना, द रेन हैविंग स्टॉप्ड चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमने रेन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या कर दिया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर दिया। और परफेक्ट पार्टिसिपल कहां लगाते हैं, जब एक काम खत्म हो जाए और दूसरा शुरू हो जाए। ओके, तो इस तरीके से यहां वेंट एक ही रहेगी वर्ब, और ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए आप, द लेटर वॉज रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस। अब देखिए यहां पर लेटर जो है रिटन की बात कर रही है, लेटर लिखा गया और उसने उसको तुरंत ही लिखने के तुरंत बाद उसने इसे पोस्ट कर दिया। ये भी क्या है, एक काम पहले लिखा गया, लेटर पहला खत्म हुआ है, तो वही बात, द लेटर हैविंग रिटन,
हैविंग रिटन आएगा कि हैविंग बीन रिटन आएगा, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वॉज रिटन लिखा हुआ है ना, ये पैसिव में लिखा हुआ है। देखिए पहले, अगर ऊपर वाला सेंटेंस क्वेश्चन में सेंटेंस पैसिव में है तो इसको भी पैसिव में लिखेंगे, हैविंग बीन रिटन लिखेंगे इसको। हैविंग बीन रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस, ठीक है ना, ही पोस्टेड इट एट वंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हैविंग बीन रिटन में चेंज करके लेटर को क्या बना दिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, क्योंकि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन ही ऐसे हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल गलत होगा, आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आप नहीं बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, द क्लास वर्क वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। पहले क्या हुआ, क्लास वर्क जो है ओवर हुआ, जैसे ही ओवर हुआ स्टूडेंट क्लास छोड़ करके चले गए। तो इसका मतलब ओवर हुआ तो ओवर होने के साथ ही क्लास छोड़ दी, तो इसका मतलब द क्लास वर्क जो है सब्जेक्ट है, इसको अपने नॉमिनेटिव सब्जेक्ट बनाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो द क्लास वर्क बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। तो यहां क्या बन गया, ये बीइंग ओवर शब्द का यूज करके, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपने क्या कर दिया, इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना करके हमें क्या बनाना था, सिंपल सेंटेंस बनाना था। द पुलिस अराइव्ड, द मोब डिस्पर्स्ड। पुलिस अराइव्ड, द मोब डिस्पर्स्ड। अब क्या, पुलिस पहुंचने के बाद जो मोब मतलब भीड़ जो है वो डिस्पर्स हुई, मतलब तितर बितर हुई। तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, अब कोमा लगाओ, द मॉब डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, ये भी तो है ना, यहां क्या बना दिया आपने, हैविंग अराइव्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, इस पुलिस को क्या बना दिया आपने, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द सनसेट दे रिटर्न टू देयर होम्स। अब सूर्य सेट हुआ है, पहले अस्त हुआ है, उसके बाद वो आए हैं, तो कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग सेट, कोमा लगाओ, दे रिटर्न्ड टू देयर होम्स। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर हैविंग सेट लिख करके सन को क्या बना दिया आपने, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बात याद रखनी है, तीसरा पॉइंट आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है। अच्छा, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। अच्छा, पॉकेट काट ली गई थी ना, पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड। देखो यहां माई पॉकेट वॉज पिक्ड लेगा ना, पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म में, इसको किस में बदलेंगे, हैविंग बीन पिक्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस, यहां हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना, हैविंग बीन पिक्ड अप है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, इसलिए मेरे पास बस फेयर के लिए मनी नहीं था। तो इस तरीके से अपने क्या बना दिया, इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया। नेक्स्ट देखिए, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड है, तो कॉलेज हैविंग बीन क्लोज द बॉयज वेंट होम। देखो क्लोज बंद कर दिया गया, वॉज क्लोज लिखा हुआ है ना, वॉज क्लोज लिखा हुआ है, पैसिव है, तो ये पैसिव है, तो आपको यहां भी एक काम खत्म हुआ, दूसरा तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, ऐसे लगा करके फिर लिखेंगे द बॉयज वेंट होम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए। ओके, तो ये हुआ हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा कि एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद हम बात करते हैं जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाना हो। कैसे, तरीका हमारा क्या है, प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड एंड, जीरंड और, एंड की बात नहीं करूंगा मैं, और नाउन, क्योंकि जीरंड जो है वो स्वयं अपने आप में नाउन होती है। ये जीरंड जो है वो खुद अपने आप में नाउन होती है। जीरंड किसको कहते हैं, आपने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपने पढ़ा आईएनजी, तो ये क्या क्या नाम पढ़ा था आपने इसका,
इसका नाम पढ़ा था आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, लेकिन इसके दो नाम होते हैं, ध्यान रखना। इसका जो एक नाम होता है, इसको एक नाम तो ये कहते हैं, इसका कौन सा नाम कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा नाम इसका होता है जीरंड। अब दोनों का काम अलग अलग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो तो एडजेक्टिव का काम करता है, और जीरंड जो होती है वो नाउन का काम करती है। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, जीरंड या नाउन से पहले, जीरंड या नाउन से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। ओके, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इसको समझने के लिए अपने सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता बॉट अ पेन। सीता बॉट अ पेन, शी गेव 5 rupees फॉर इट। सीता ने एक पेन खरीदा और इसने इसके लिए कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए। ये क्या है, 5 rupees, क्या चीज है, नाउन है। 5 rupees नाउन है। सीता बॉट ए पेन। अब ये जो 4 लगा हुआ था ना, सीता बॉट अ पेन, ये 4 बाद में लगा हुआ है। हमें क्या करना है, नाउन से पहले लगाना है प्रीपोजिशन। तो सीता बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। अब 5 rupees क्या है, नाउन है, और इससे पहले हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। तो इस तरीके से भी अपने को क्या करना है, क्या करना है अपने को, एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। देखिए ये दोनों सेंटेंस अलग अलग थे। इसमें बॉट फाइनाइट वर्ब थी, इसमें गेव फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है बॉट, और ये बाकी हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन लगा करके इसको सेट कर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी एडवाइस। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। किस, कैसी सलाह दी, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। अब यहां पर ऑल्सो जो वर्ड आया हुआ है, इसकी जगह आपको क्या करना है, एक प्रीपोजिशन लगाना है। ही गेव मी एडवाइस, ऑल्सो हेल्प्ड मी। तो यहां पर आपने क्या करना है, और एक वर्ब को आपको किस में चेंज करना है, एक वर्ब को आपको नॉन फाइनाइट में चेंज करना है। नॉन फाइनाइट का मतलब जीरंड में चेंज करना है, और जीरंड ये पहली वर्ब है गेव। गेव मीन्स देना, ठीक है ना। इसको अपने जीरंड में चेंज कर देंगे। जीरंड में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गिविंग लगाएंगे। तो आल्सो की जगह क्या लगाएंगे फिर, बिसाइड्स के अतिरिक्त, या भी, मतलब हेल्प भी की और सलाह भी दी, दोनों बातें की ना। तो इसका मतलब सलाह देने के अतिरिक्त उसने हेल्प की। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, ये प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स के बाद आप क्या लगाएंगे, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी। ये देखो बन गया ना। तो आपने क्या किया, इस गिविंग, ये जीरंड है, इससे पहले आपने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया बिसाइड्स, ठीक है ना। गिविंग मी से पहले आपने प्रीपोजिशन क्या लगाया, बिसाइड्स लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिए आप, जैसे एक सेंटेंस है, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मतलब मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स। आई कुड नॉट पास इट। आई कुड नॉट पास इट, मैंने भरपूर प्रयास किए फिर भी मैं उसको पास नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है ना। तो किस से पहले लगाएं, आपको क्या करना है, ये मेड जो वर्ब है, या तो इसको जीरंड में बदल लिए। जीरंड में ये बदलती नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। हैं, आपको क्या करना है, नाउन से पहले लगा दीजिए। नाउन क्या है, बेस्ट एफर्ट्स क्या है, नाउन है। तो ये एक प्रीपोजिशन लगा दिया। इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन आपने पढ़े होंगे। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में आता है इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स।
इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास इट। तो आपने क्या किया, आई मेड को हटा दिया और ये प्रीपोजिशन लगा दिया नाउन से पहले। तो नाउन से पहले लगाओ प्रीपोजिशन या किससे पहले लगाओ प्रीपोजिशन, जीरंड से पहले लगाओ। तो आपको याद रखना है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे लिखें द मून रोज द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, द मून रोज, ठीक है ना, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। ये यहां देखिए द मून रोज द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, ये लिखा हुआ है। तो अब उगा, जर्नी एंड ही नहीं हुई, इससे पहले मून उग गया, इसका मतलब बिफोर का यूज करेंगे कहीं ना कहीं है? द जर्नी वॉज एंडेड और इधर है द मून रोज, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बना दो द मून रोज बिफोर द जर्नी वॉज एंडेड। हमने क्या किया, बिफोर नोट को यहां से हटा दिया, नोट को यहां से गायब किया और यहां पर ये बिफोर दी जर्नी, जर्नी से पहले बिफोर लगा दिया, ठीक है ना। तो आपको नाउन से पहले क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि नाउन से पहले आपको बिफोर, यानी सॉरी बिफोर नहीं, प्रीपोजिशन लगाना है। प्रीपोजिशन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सीता हैड फेल्ड, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो गई, ओके। सीता हर्ड द न्यूज, सीता हियर्ड द न्यूज, सॉरी हियर्ड में डी आता है, हियर्ड द न्यूज, सीता ने ये समाचार सुना। नेक्स्ट है सी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई, ओके। ये 3 सेंटेंसेस है, देयर आर 3 सेंटेंसेस एंड वी आर टू कंबाइन इट यूजिंग जीरंड, यूजिंग जीरंड और नाउन, यूजिंग जीरंड और नाउन। अब सीता हियर द न्यूज, अपने को क्या करना, ये हियर द न्यूज है ना, इसको काम में लीजिए। पहले उसने समाचार ही सुना, क्या सुना, तो लिखेंगे प्रीपोजिशन लगाइए ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुन करके। हमने क्या किया, जीरंड से पहले ऑन लगा दिया, समाचार सुन करके, यानी ऑन क्यों लगाया, कि वो टाइम जिस समय उसको समाचार सुना, ऑन कहां लगाते हैं, टाइम से पहले, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। अब न्यूज किसका सुना, फेल होने का, तो ओ फिर प्रीपोजिशन लगा दो ऑफ हर फेलियर। अब फेल्ड जो शब्द था उसको हमने क्या बना दिया, नाउन बना दिया, ऑफ हर फेलियर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, कोमा लगाइए। अब सीता को यूज कीजिए, सीता फेंटेड, हो गया ना। तो ये ऑफ हर फेलियर क्या चीज है, नाउन है, नाउन से पहले ऑफ, जीरंड से पहले ऑफ, इन दोनों नियमों का, दोनों रूल्स का हमने यहां पर यूज कर लिया है, ओके। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस हो रहा है, यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड, आपने मेरी सहायता की, अदरवाइज में फेल हो जाता। आई वुड हैव फेल्ड, अब ये आई वुड हैव फेल्ड, इसको आप पहले लिख लीजिए, आई वुड हैव फेल्ड। आपको प्रीपोजिशन लगाना है, प्रीपोजिशन लगा दीजिए विदाउट योर हेल्प। हमने क्या किया, हमने किया है कि ये वुड हैव फेल्ड से, ये जो हेल्पड जो शब्द था उसको हेल्प में, यानी उसको नाउन में चेंज कर दिया ना, ओके, उसको नाउन में चेंज कर दिया और इससे पहले प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, विदाउट लगा दिया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज अवार्डेड,
ठीक है ना। ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसको अवार्ड दिया गया, उसको ट्रॉफी दी गई। अब यहां पर भी प्रीपोजिशन लगाना, कैसे? ही वॉज अवार्डेड, कैसे? ट्रॉफी दे करके, बाय, बाय लगाएंगे, ही वॉज अवार्डेड बाय लगाएंगे। अब ये पैसिव में है ना, वॉज गिवन, इसको किस में बनाना है आपने? इसको किस में बनाना है आपको? पार्टिसिपल में चेंज करना है, और वो भी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? बीइंग नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बनाएंगे, बीइंग गिवन, बाय बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, ऐसे, ठीक है ना। तो जब पैसिव में होता है तो अपने पैसिव वाली जीरंड से, पैसिव वाली जीरंड से पहले ये जीरंड जो होती है वो बीइंग होती है, और बाय बीइंग गिवन हो गया। तो बाय बीइंग गिवन, हमने गिवन की तो बनाई नहीं है, बाय बीइंग लगाया ना। पैसिव, ये बीइंग जो है वो क्या चीज है? ये बीइंग जो है वो जीरंड है वाजवर की। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वाजवर की जीरंड बीइंग होती है, वाजवर की वो भी बीइंग होती है, क्या? पार्टिसिपल। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के साथ फ्रेज या अपोजिशन का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके, हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव का यूज करके या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कीजिए सब्सक्राइब अपने चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।